लीगल सर्विस डे के उपलक्ष्य में डीएलएस से पूर्वी ने केंद्रीय विद्यालय विज्ञान विहार में कार्यक्रम आयोजित किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक बड़ा गैस का गुब्बारा लगाया गया। ये गुब्बारा लगभग 15 दिन तक उस जगह पर लगा रहेगा। इस गुब्बारे पर डीएलएसए का नाम, मोटो, 24/7 हेल्पलाइन नंबर व मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा आदि अंकित किए गए हैं। इसका प्रयोजन ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीएलएसए व मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करना है, ताकि लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। ये क्या अवसर है और आज के दिन पे आप लोगों की तरफ से क्या मैसेज है पब्लिक को? देखिए, आज लीगल सर्विसेज डे है। 9 नवंबर 1995 को ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट था, ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था। तो आज उसकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है। हर साल हम ये लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं। इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत ही दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इसका गठन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि संविधान में सभी लोगों को बराबर का न्याय मिल सके, ऐसा प्रावधान किया गया था। और स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि एक कानून लेके आए ताकि जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो भी न्याय पा सकें। वो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से या अपने अधिकारों के बारे में अवगत ना होने की वजह से न्याय पाने से वंचित ना रहें। तो इसके लिए हमारी अथॉरिटी का गठन किया गया। हमारी अथॉरिटी ऐसे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी पॉवर्टी की वजह से या अज्ञानता की वजह से न्याय नहीं पा सकते, उनको हम मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास पैनल लॉयर्स हैं, हम उनको लॉयर्स देते हैं। अगर उनको कोई कोर्ट में केस फाइल करना है या वो अगर जेल में बंद हैं, उनको बेल एप्लीकेशन फाइल करनी है या अपना केस फाइट करना है, तो उनको हम लॉयर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो मेन उद्देश्य है हमारी अथॉरिटी का, वो ये है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में सजग नहीं होगा, अवगत नहीं होगा, तो वो अपने अधिकार ले नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम समय समय पर काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। तो आज के दिन हम आसपास की जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए आज हमने ये हॉट एयर बैलून जो एयर में सस्पेंडेड रहेगा 15 दिन, जिस पे हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा उद्देश्य है, हमारी अथॉरिटी ऑफिस का एड्रेस है, वो इन लोगों के नॉलेज के लिए, ताकि उनको हमारी अथॉरिटी के बारे में पता लग सके, ये आज का प्रोग्राम है। सर, अभी भी देखा गया है कि अदालतें न्याय देने का जगह होती है, लेकिन आज भी लोगों के अंदर अदालतों का एक डर बैठा हुआ है। लोग अदालतों में जाने से बचना चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। तो हमारी अथॉरिटी जो है वो लोगों के बीच पहुंच के, अब जैसे मैं जुडिशल ऑफिसर हूं, मैं एक जज हूं और मेरे साथ 2 और जुडिशल ऑफिसर्स हैं जो स्टेट ऑफिस में हैं, और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं जिसको मैन एक जुडिशल ऑफिसर कर रहा है, एक जज कर रहा है। तो लोगों के बीच वो जो डर है अदालत का, जैसा आप कह रहे हो, वो मिटाने के लिए हम खुद लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर आप ठीक हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया बल्कि किसी और ने आपके अधिकारों का हनन किया है, तो आप अदालत में आएँ। आप अदालत से डरे नहीं, आप अदालत में आएँ, आपका ये अधिकार है और आपको मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका अबाउट 85% लोगों को ये कानूनी तौर पे अधिकार है कि उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाए। सारी महिलाएं इसमें शामिल हैं, सारे बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं वो इसमें शामिल हैं, हर वो व्यक्ति शामिल है जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या जो जेल में है, चाहे उसकी कितनी भी इनकम है, वो मुफ्त में कानूनी सहायता का हकदार है। इस देश में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जब आया तो उन लोगों की एक उम्मीद जगी कि जिनको
कानून पाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, कानून तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, न्याय व्यवस्था तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना तो उनके पास मीन्स थे, ना उनके पास मौके थे कि वो जाएं और अपने राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो एक इस एक्ट के आने के बाद एक मैंडेट मिला हमारी अथॉरिटी को, देश भर में जितनी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं, कि वो उन लोगों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाएं, उनकी मदद करें जो लोग सक्षम नहीं हैं खुद अपने पैरों पर खड़े होकर वो व्यवस्था को पाने की। तो उसी के तहत आज 9 नवंबर का दिन है, जिस दिन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट देश में लागू किया गया, और जिस दिन तो उसके तहत आज ये दिन बनाया जा रहा है। और हम अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि पूरी दिल्ली में जो लोग, जितने भी लोग, जो तकरीबन 80% ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि दिल्ली की हर महिला, हर नागरिक जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल का ट्राइब में आता है, हर बच्चा, जितने भी लोग जुडिशल कस्टडी में हैं, कैदी हैं, एक्यूज्ड हैं, जितने ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एनुअल आय 4 लाख रुपए से कम है, या कोई भी नागरिक जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, राइट विक्टिम्स हैं, तो इन सबको मुफ्त की कानूनी सहायता मिलने का अधिकारी हैं सब। तो आज हमने यही रिमाइंड किया कि हम उन लोगों तक पहुंचेंगे और उनको ये बताएंगे कि देश में उनके लिए ये अथॉरिटी मौजूद है और हम उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। प्राधिकरण भी इस मुहिम में पीछे नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक हिस्से ने, जो कि ज़िला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, शादरा ने मिलकर एक मुहिम चलाई है जिसका नाम था स्वच्छ यमुना स्वस्थ दिल्ली। आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे हमने बैनर्स लगाए हुए हैं, प्ले कार्ड्स लिए हैं। हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स, हमारे लीगल एड काउंसिल्स वहाँ पर इन प्ले कार्ड्स को लेके खड़े हुए थे, जहाँ पे वो लोगों से ये आग्रह कर रहे थे कि नवरात्रि के त्योहार के समय और आने वाले त्योहारों के समय जमुना नदी में कुछ ना फेंका जाए, उसको भी प्रदूषित ना किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक उसकी प्रदूषण की बात करते हैं, पर नदी के प्रदूषण को भी इस प्राधिकरण ने ध्यान में रखा। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आपने गुब्बारा लॉन्च किया है वो प्रदूषण के समय सही समय था लॉन्च करने का? सर आज हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज डे है, तो आज ही हमें ये कार्यक्रम करना था। और प्रदूषण, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब धूप तेज़ होगी और होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा। लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, लोगों ने भी बहुत मुहिम कर रखी है कि प्रदूषण कम से कम हो। हमें पूरी आशा है कि ये गुब्बारा दूर से ज़्यादा लोगों को दिखेगा, आने जाने वाले लोगों को दिखेगा।